बच्चों, आज हम मानव जनन में आपरा के विकास के बारे में बताने वाले हैं। आपरा का विकास किस प्रकार से होता है? आपरा का विकास किस प्रकार से होता है, हम जानेंगे कि आपरा का विकास कहाँ से किस प्रकार से हुआ है। आपरा स्तनधारियों में सबसे विकसित मैमल्स बोले तो स्तनधारियों में सबसे विकसित प्राणियों में आपरा का विकास होता है। निम्न कोटि के जंतुओं में आपरा का विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उन जंतुओं में उनकी कोशिकाएं जो होती हैं, जननी कोशिकाएं लार्वा मतलब युग्मक जो होते हैं लार्वा के रूप में होते हैं, और लार्वा में केंद्रक के विभाजन से ही नए जंतुओं का विकास हो जाता है। और इससे अगर उच्च प्राणियों की बात करें तो कुछ प्राणियों में लार्वा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के परत आ जाते हैं, जिनको कहा जाता है अंडयूज। क्या कहा जाता है? अंडयूज। इसके बाद जिन जंतुओं का विकास हुआ इनका नाम था मैमल्स वाले जंतु जो होते हैं, इसके ऊपर भ्रूण के ऊपर उल्ब खोल का एक पार्ट पाया जाता है। उल्ब खोल का एक आवरण पाया जाता है। आवरण के अंदर ही आपरा का विकास होता है। इन कोशिकाओं का विकास होता है। जिन कोशिकाओं का उल्ब आवरण के अंदर विकास होता है, उनमें से नई कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं से नाल की जो संरचना होती है, अंकुरों से धीरे धीरे स्रावित होकर या नाभि से ढक जाती हैं। ढकने के बाद एक कोशिकाएं नाभि नाल का जो है कि पूर्ण विकास करती हैं। चले आएंगे हम आपरा के विकास में शिशु भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार से दर्शाया गया है, हम बताएंगे। बच्चों, आपरा के विकास के बारे में हम बताएंगे। आपरा का विकास किस प्रकार से होता है। चले हम गर्भाशय की ओर चले तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है। आंतरिक दीवार में जो भ्रूण के बाहरी आवरण होते हैं उसे कहते हैं उल्ब। इसके अंदर उल्ब गुहा पाई जाती है, जिनमें शिशु बढ़ते हैं तो उल्ब गुहा धीरे धीरे वृद्धि करता है। इसके बाद ये वाला भाग फैलोपियन नलिका है। इसके ऊपर ये अंकुर कई भागों में होते हैं। इन्हें सूक्ष्मांकुर या अंकुर दोनों, कई अंकुरों की जो परिधियां होती है इसे सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। सूक्ष्मांकुरों से छोटे छोटे जो है कि सूक्ष्मांकुर धीरे धीरे विकास करके शिशु के नाभि से जुड़ जाते हैं। इसे हम कहते हैं नाभि कहते हैं। और यहाँ से दोनों जो सूक्ष्मांकुर और किसी शिशु के नाभि से जुड़ने वाले भाग को नाभिनाल कहते हैं। इसके बाद बाहरी, अगर उल्ब के बाद की बात करें तो उल्ब के बाद ये आ जाता है गर्भाशय चंद्रिका। इसके बाद ये पीत कोश है। पीत कोश का क्या महत्व है? पीत कोश में पीतरंगा जैसे पदार्थ लगातार बनते रहते हैं, जिसमें पीतरंगा पदार्थों से इनके श्लेष्मिका पदार्थों का जो है विकास होता रहता है, जिससे कि ये श्लेष्मिका इनको सुरक्षा प्रदान करती रहे, कोई जीवाणु या विषाणु इन पर कोई जो है कि कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। इसके बाद आ जाएंगे हम उल्ब गुहा। उल्ब गुहा क्या है? उल्ब गुहा गर्भाशय की भित्ति, मतलब उल्ब की भीतरी भित्ति होती है। इस भीतरी भित्ति में आयतन, मतलब कि आयतन का मतलब है यह सिकुड़ और फैल भी सकता है। शिशु जब वृद्धि करता है यह आसानी से फैल जाता है। जब शिशु का प्रसव हो जाता है तो आसानी से यह अपनी अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार से बच्चों, ये मानव जनन में आपरा के विकास के बारे में इतना ही है। इसके बारे में यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में आता है, इसलिए इसको देखना मत भूलिएगा। बच्चों, वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे अच्छे जो प्रश्न रहेंगे हम लगातार डालते रहेंगे और आप लोगों को जो सेवा में जारी रहेंगे।